दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो आज का जो चार्ट है उसका एनालिसिस देख लेते हैं हम लोग। आज के जो स्टॉक से अच्छा सा मोमेंटम दिखाए हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ गिरावट देखने को नहीं मिली है। बैंक की निफ्टी में भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है, मतलब मार्केट थोड़ा सा थम सा गया है ओवरऑल अगर हम देखें जाएँ। तो यहाँ पर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो जो आज स्टॉक्स भागे हैं उनके बारे में अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि भाई हम किसी भी स्टॉक को अगर वो जा रहा है या मोमेंटम आ रहा है तो उससे पहले हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं वही मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हर बार। यहाँ पर देखो आज जो गोदरेज का स्टॉक है, गोदरेज इंडस्ट्री, आज इस स्टॉक्स में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से 1025 तक गया है, ये 850 के आसपास से, तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है यहाँ पर। अगर हम बात करें 17% 18% तक का यहाँ पर मोमेंटम इसमें हुआ है। तो कैसे हम लोग इसको कैच कर सकते हैं? अब देखो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं चीज़ों को तो हमको यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है कि ऐसा कोई कैंडल देखने को जो मिल रहा है आपको, जो कि यहाँ से आपको लगे कि यहाँ पर ये नहीं देखने को मिल रहा, छोटे छोटे कैंडल से बन रहे थे, इनका कोई मोल नहीं है। अब हम थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, तो जब हमको छोटा टाइम फ्रेम मतलब 4 घंटे का जब मैं करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइएगा क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर मेरे को बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो देखने को क्या मिल रहा है, चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा करता हूँ। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसकी वजह से एक मोमेंटम देखने को मिला है। अब जब भी इसका हाई ब्रेक होगा तब मैं प्लान कर सकता हूँ। और भी अगर आप थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पर आपको और भी पहले कुछ न कुछ मोमेंटम देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। इससे पहले अगर आप देखोगे तो एक दिन एक गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद ये चल नहीं पाया और नीचे आ गया। लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो फिर से यहाँ से जब इसका लो ब्रेक कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर कैंडल्स अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल्स जो बनी थी, उसके बाद मार्केट यहाँ से साइडवेज हुआ और फिर आज ये वाली कैंडल बनी स्टार्टिंग में अच्छी कैंडल, और इसके बाद मोमेंटम आया हुआ। तो हमको क्या करना पड़ता है कि हमको देख के रखना पड़ता है कि भाई किस में गैप अप ओपनिंग हुई है और कौन सा स्टॉक से यहाँ पर मोमेंटम कर सकता है। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें या यहाँ से हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये भी आज यहाँ पर होता हुआ आपको देखने को मिल रहा था। चीज़ों को थोड़ा सा क्या होता है समझना पड़ता है। मैं क्या बोलता हूँ कि भाई अगर आप 100 स्टॉक्स का रोज़ एनालिसिस कर लोगे कैंडल से देखकर तो आपको कहीं ना कहीं कोई क्लू मिल ही जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं राजेश एक्सपोर्ट की। थोड़ा सा लैपटॉप का बैटरी कम हुआ है लेकिन जल्दी जल्दी हम चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें राजेश एक्सपोर्ट की, तो पहले तो राजेश एक्सपोर्ट को हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको कोई क्लू में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पर ये कैंडल बना था, जो ये गिरावट चल रही थी उसको रोक दिया इसने, ठीक है। रुकने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इसके ऊपर ग्रीन कैंडल भी बना है लेकिन क्लोजिंग नहीं की है। यहाँ पर इस कैंडल पर क्लोजिंग हुई थी, इसके बाद मोमेंटम इसमें अच्छा आता हुआ देखने को आपको मिला है। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको और भी छोटे टाइम फ्रेम में लेते हैं, ठीक है। और भी छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लें तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम ले सकते हैं। यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी एक तरह से मार्केट में छोटे छोटे मतलब जो सेलिंग करने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हुए देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर इतना कोई खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और एक छोटे टाइम फ्रेम में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप और भी छोटा टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, कहीं ना कहीं ये वाली कैंडल है और ये वाली कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर मोमेंटम शो कर रही है। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन किसके हाथ में मार्केट जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेट वेब की, अगर हम बात करते हैं नेट वेब में आज क्या देखने को मिला है, यहाँ पर नेट वेब का अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका चार्ट भी ऐसा ही है। ये कभी कभी मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा मोमेंटम होता है, इसको छोड़ेंगे हम लोग, इसको कोई फ़ायदा नहीं।
पीपीएल फार्मा, पीरामल फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पीरामल फार्मा अगर आप 1 घंटे के चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मोमेंटम दिख रहा है इस कैंडल पे, लेकिन इससे पहले हमको ये पता चलना चाहिए कि कहाँ पर मोमेंटम आ रहा है। तो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम की बजाय हम थोड़ा 4 घंटे के टाइम फ्रेम को भी देख सकते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली कैंडल ने कहीं ना कहीं इसको मोमेंटम लाने के लिए यहाँ पर प्लानिंग की है, क्योंकि यहाँ पर भी कैंडल बनी थी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई बराबर से, यहाँ इसके बाद कोई कैंडल नहीं बनी, इसके बाद कैंडल बनी, इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो बड़े लोग होते हैं वो थोड़ा सा यही चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर कुछ मोमेंटम आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं जस्ट डायल की। तो जस्ट डायल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 घंटे में आपको कुछ खास ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर जस्ट डायल बहुत नीचे ही जा रहा है, बहुत तो कंटिन्यू नीचे जा रहा है। और बहुत सारे लोगों को स्विंग ट्रेडिंग भी पता होती है, तो स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो भी उनको पता होता है, तो उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएँ तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल रहा है क्या। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये वाली जो कैंडल थी, कौन सी वाली, मैं आपको जिस कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ ये वाली कैंडल बनी थी, इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद से ही मोमेंटम यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ती है कि कहाँ क्या होने वाला है, और इसको डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्लू आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिल रहा था कि एक थोड़ा सा ये हैमर जैसा कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिखा, प्रॉपरली हैमर नहीं है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो इसका हाई ब्रेक हुआ था, तब से थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम पॉसिबल था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम में, जब हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि कहाँ पर क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें NHPC, आज यहाँ पर क्या हुआ कि NHPC के बारे में किसी ब्रोकर ने यहाँ पर बताया कि इसमें अच्छा मोमेंटम आने वाला है 2-3 सालों में। उसकी खबर के चलते यहाँ पर ये स्टॉक में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर हम बात करते हैं सपोर्ट पहले वाला ब्रेक कर चुका था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था कुछ ना कुछ इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी थी, तब से यहाँ पर मोमेंटम में था ये स्टॉक। और हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ताकि हम स्विंग ट्रेडिंग को देख पाएँ, स्विंग ट्रेडिंग को समझ पाएँ। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस वाले एरिया में यहाँ पर एक क्लोजिंग कर दी थी और 4-4 घंटे के इस एरिया को ब्रेक किया था यहाँ पर इस कैंडल से, तब से यहाँ पर मोमेंटम पॉसिबल हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है। यहाँ पर कैंडल्स देखो, ये वाली जो कैंडल है ना, ये बहुत अच्छी कैंडल है। इस कैंडल के बाद में जब ऊपर क्लोजिंग किया तब से मोमेंटम यहाँ पर हुआ है। उसके बाद दूसरा जो स्टॉक्स है हमारा आम राजा, जो आम राजा बैटरी वाला जो स्टॉक है वो है यहाँ से। तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो इसको सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई बड़े टाइम फ्रेम में क्या कुछ खास था इसमें क्या। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप कुछ खास देखोगे तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी थी, ये वाली जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है, इस कैंडल ने ही यहाँ पर इसकी गिरावट को थोड़ा सा रोका था। और इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग हुई है तब से यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को आज मिला है इसमें। अब ये तो हम बड़े टाइम फ्रेम में देख लिए, लेकिन हम क्या रोज़ बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस नहीं कर पाते, या फिर हो सकता है बहुत सारे रीज़न हो। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर ये वाली कैंडल आपको बनती दिखी थी, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ और धीरे धीरे मार्केट यहाँ तक मिड लेवल पर आया और फिर यहाँ से मोमेंटम हो देखने को मिला। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, लेकिन देखो कैंडल्स को समझना है, कैंडल्स पर भरोसा करना है, तभी जाके ये पॉसिबल है। क्योंकि शेयर मार्केट भी इतना आसान नहीं है कि हम खाली बस गए कैंडल से देखे और हमने एनालिसिस कर लिया और हम मास्टर बन गए और हम पैसा कमा लेंगे। देखिए यहाँ पर भी रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके चलना पड़ता है। यहाँ पर गिरावट आ रही थी, यहाँ पर रुकी, उसके बाद यहाँ पर ये अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद आप देखोगे मोमेंटम होता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ आज के ये स्टॉक्स थे जिनके बारे में हमने बात की, वो टॉप गेनर थे और निफ्टी 500 के स्टॉक्स थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।